हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम सेंटर पे। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जो आप लोगों का 7 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर हम जो है इंटरव्यू का प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कुल 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का। सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। चलिए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का अगर आप लोग बी आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 31 दिसंबर 1600। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन शामिल नहीं था? चलिए बताइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद रनाडे। ये जो है नरम दल के नेता थे। ठीक है, बाकी ये सब जो है गरम दल से इनका संबंध है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। ए, बी, सी, डी। आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कीजिए आप लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए आप लोग। ए, बी, सी, डी। आंसर कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथिंगो। ठीक है, 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? चलिए 5वां नंबर का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी, सी, डी। आंसर कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए, बी, सी, डी। आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। ठीक है, चुनने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। इन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बी, सी, डी। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही जवाब हो जाएगा लिबर्टी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा उस समय भारत के शासक थे स्कंदगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग। ए, बी, सी, डी। स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशन द्वितीय, रुद्र दामन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। एहोल अभिलेख का संबंध जो है ये थे पुलकेशन द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप लोग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? चलिए आंसर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए, बी, सी, डी। तो मुंडाकोपनिषद ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बहुत अच्छा आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है। ठीक है, इसका संबंध किस शाखा से था? चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी
ब्रजयान या डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग सही सही उत्तर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, महायान शाखा से संबंधित है ये महावस्तु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? चलिए आंसर कीजिएगा, ए बी सी डी, जल्दी से आंसर कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आंसर कीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय में ये दोनों थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश के अंदर में है? चलिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर कीजिए इसका, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के पास होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए आप लोग, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा, ए बी सी डी। चलिए बहुत अच्छा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नल्ला मलई पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियां, उसके बाद अन्ना लाई की पहाड़ियां। ये उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? काफी अच्छा और हल्का क्वेश्चन है। चलिए तो इस प्रश्न का लाजवाब आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 18 ए बी सी डी, आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। चलिए प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन, आंसर कीजिए, ए बी सी डी। चलिए तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रकाश के बारे में जो है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण की प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया होता है? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कीजिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किण्वन, ठीक है, किण्वन याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, ये 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, परमाणु के आकार में नीचे आने पर आकार जो है उसका बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए ये भी क्वेश्चन आपको जो है 10th क्लास में ही आपको मिल जाएगा, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? ए बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? आंसर कीजिए। चलिए इस प्रश्न का लाजवाब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, इसका आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है आपका ए हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक।
चलिए 25 नंबर का बताइएगा, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए ए बी सी डी आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा कि जैव सेल क्या है, जैव सेल क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए ए बी सी डी। तो जैव सेल के उदाहरण है कोयला, जो है यह जैव सेल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है। चलिए इसका आंसर कीजिए, याददाश्त का संबंध। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा। आर्कियोस्टिक जो है ये जो है ऐसा पक्षी है जो दिखने में आपको एक पक्षी तरह दिखता है लेकिन यह जो है सरीसृप जैसा विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका आंसर कीजिएगा, तत्व के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर कीजिए, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमीटर हो जाएगा, राइट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं हम लोग। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। चलिए इसका आंसर कीजिए 31 नंबर का, ए संसद, बी केवल लोकसभा, सी भारत के राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। 31 का आंसर कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, सी हो जाएगा इसका। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार को समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 एक वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। ठीक है, भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा आप लोग, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। भाग पूछा गया, अनुच्छेद नहीं। ठीक है, चलिए भाग बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 भाग यानी कि 300। बताइएगा आप लोग कौन सा अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का हो जाएगा 2, यानी कि आपको बताएंगे हम लोग भाषाओं का उल्लेख जो है ये आपको 8वीं अनुसूची में किया गया है, 22 प्रकार के भाषा। दल बदल निरोध अधिनियम ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी का जो है ये आपको हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये जो है आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची, और 9वीं में आपको भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए आप लोग। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 37। चलिए ए बी सी डी आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बी हो जाएगा इसका, मैकेले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्याज क्रांति और झींगा क्रांति का संबंध आपको गुलाबी क्रांति से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39, निम्नलिखित में से किस दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वाओं के नाम से ही जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर कीजिए। 1935, 1949, 1955 या 1969? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग बता रहे हैं, सही उत्तर बता रहे हैं। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट में आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? चलिए हिंदू राष्ट्र का विचार, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार इन्हीं का था, वीडी सावरकर का। चलिए भारत में आयकर है, आंसर कीजिए इसका। भारत में आयकर किस तरह का आयकर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत में जो आयकर है वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 43। चलिए कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 44 नंबर। चलिए हिमानी उत्तम प्रभ का संबंध किस खेल से है? ए बी सी डी आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, हिमानी उत्तम प्रभ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लखंभ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निपक आंदोलन के प्रेरणा थे किस, ये इसके प्रेरणादायक कौन थे? निपक आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। ठीक है। निपक आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर, दुकमा सिक्का किसने चलाया था? चलिए द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? 46 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक के द्वारा यह चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 47, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कीजिए, खादर कहा जाता है। ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोकलाइन हो जाएगा। ठीक है। 49 का आंसर कीजिए, बेसल मापदंड संबंधित है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र। बेसल मापदंड का संबंध आपको बैंकिंग क्षेत्र से है। 50 और आज का यह अंतिम क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अर्नाल्ड टाइबी। तो ये थी आपके 50 एट्रिया के प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा और जल्द हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।